हेलो एवरीवन। तो आज मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 2 के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। राइट, जैसे क्या लिखा है देखते हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स? We can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid, gas। अपने आसपास दिखेगा तो मैटर हमारे 3 रूप में हमारे आसपास होता है, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या फिर वो गैस के रूप में होगा। These state of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter। और ये मैटर के 3 रूप इनके पार्टिकल्स के अलग अलग गुणों की वजह से होते हैं। कहीं ये पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, कहीं ये पार्टिकल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, और कहीं ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही लूजली पैक्ड होते हैं। यही नहीं, इनके और भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण इनका रूप रंग अलग हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, पढ़ते हैं पहले सॉलिड के बारे में क्या है ये। ओके, अच्छा, यहाँ कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, देखते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, बुक, निडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक्स। राइट, अपने आसपास कुछ भी है आप इकट्ठा करके देखिए। जैसे सॉलिड में पेन है, स्टिक है, आपके मोबाइल होगा, बुक्स होगा, टेबल होगा, वुड लकड़ी होगी, ईंट पत्थर कुछ भी होगा, ये सब के सब क्या है? सॉलिड है। अच्छा, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग द पेंसिल अराउंड देम। डू यू ऑल हैव द डिफरेंट शेप? क्या जो भी आपने भी नाम बताए गिनाए, निडल का, वुडन पीस का, पेन का, बुक का, क्या इनका डिफरेंट शेप है? हाँ, डिफरेंट शेप है, बिल्कुल है ना। और क्या है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी है और डिस्टेंस बाउंड्रीज, मतलब इनकी बाउंड्री जो फिक्स है वही है। आप रख के बनाइएगा कहीं कॉपी पर, या अपने हाथ में लीजिए, या कहीं भी ले जाइए। इसका एक फिक्स शेप है, फिक्स बाउंड्रीज है, फिक्स वॉल्यूम है। राइट, अगर कोई चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ किसी एक मान लीजिए वो 200 ग्राम का होगा, तो वो 200 ग्राम हर जगह होगा, वो 200 ग्राम बढ़ने या घटने वाला नहीं है, उसका स्ट्रक्चर बदलने वाला अपने आप नहीं है। सपोज पेन का स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। राइट, वो सॉलिड है इसलिए। और क्या? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये लोग आपस में मिल सकते हैं? पेन और लकड़ी और मोबाइल या किताब आपस में मिल जाएंगे? नहीं, बिकॉज सॉलिड है। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, और होता भी है तो कहीं तो बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन फिलहाल पेन और बुक और लकड़ी में तो डिफ्यूजन होने वाला नहीं है। और है, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाई अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? अगर आप इनको कंप्रेस करेंगे, क्या ये दब के एक दूसरे में घुस जाएंगे, चपटे हो जाएंगे, मिल जाएंगे? ऐसा कुछ, ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि ये सॉलिड बहुत टाइट है और ये इतने जल्दी से मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ लिखा है ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हमने पाया इसके डिफरेंट शेप हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, फिक्स वॉल्यूम है, और ये सारी चीज़ें फिक्स है। सॉलिड में आमतौर पे ऐसी ही होती हैं, ये लोग फिक्स शेप, फिक्स बाउंड्रीज और फिक्स वॉल्यूम में रहते हैं। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, एक को करीब करीब ना के बराबर दबा सकते हैं। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दैट दे आर रिजिड। हालांकि सॉलिड को बहुत जोर से पटका पीटा जाए, मारा जाए, तो सॉलिड टुकड़ों में टूट सकता है, लेकिन इनको प्रेस करके दबाना इजी नहीं होता है। ओके, यहाँ पर 3 अलग अलग एक्टिविटी दी हुई है जिसको आप करके कुछ पता लगा सकते हैं। पहला क्या है? व्हाट अबाउट इज रबर बैंड? कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? एक रबर बैंड को अगर आप खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, क्या वो फैलेगा? हाँ, वो फैलेगा, लेकिन छोड़ने पर वापस अपने शेप में आता है। तो पूछा है क्या ये सॉलिड है? आगे बढ़ते हैं। एक और है सिचुएशन, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन अ डिफरेंट जार्स? दिस टेक्स द शेप ऑफ द जार, आर ए सॉलिड? शुगर या चीनी या नमक जो है, आप जिस जार में रखते हैं उसी जार के शेप के आकार का हो जाता है। तो क्या ये सॉलिड है या लिक्विड है? ये पता करने के लिए बोला है। एक और है सिचुएशन, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? एक और है, व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? इट इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? एक स्पॉन्ज, एक फोम ले लीजिए जो आमतौर पर सोफे में, गद्दे में लगा होता है, उसको दबाने पर दबता भी है, छोड़ दीजिएगा वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो फिर ये क्या पूछा है, इज इट सॉलिड? क्या ये सॉलिड है? अगर हाँ तो कैसे? खैर, अब उसी बारे में यहाँ दिया हुआ देखिए, ऑल द अबव आर सॉलिड। क्यों सॉलिड है? जितने भी हैं, वो रबर बैंड हो, या फिर चीनी और नमक की बात हो, या फिर वो फोम, या फिर जिसको बोलते हैं स्पॉन्ज, क्यों भी हो। द रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड री अगेन द सेम शेप व्हेन
द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। तो रबर का शेप चेंज हुआ लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद हुआ, लेकिन जैसे ही फोर्स हटा वापस अपने शेप में आ जाएगा। अधिक फोर्स लगेगा तो वो टूट जाएगा, इसलिए वो क्या है, सॉलिड है। मैंने पहले ही कहा सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर लगाया जाए तो टूट जाएगा, वो फूट जाएगा, दब जाएगा। सॉलिड की एक सीमा होती है, दैट डजंट मीन कि वो तुरंत दब जाए, तुरंत नहीं दबेगा। सपोज दैट पेन टूटता नहीं है क्या, पेन टूट सकता है अगर जोर लगाया जाए, पेन पेंसिल कुछ भी टूट जाएगा, लेकिन एक मैक्सिमम जोर जो कि आसान नहीं होता है। और जिस काम के लिए पेन का इस्तेमाल होता है उस काम के तहत, उस काम के दौरान पेन या पेंसिल कुछ भी टूटती नहीं है। खैर, एक और है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी आर टेक इन आवर हैंड, पुट इन आवर प्लेट, इन अ जार। तो शुगर और सॉल्ट का क्रिस्टल के लेकर के बात करें तो उनके क्रिस्टल के शेप चेंज नहीं होते, वो तमाम क्रिस्टल्स एक साथ रहेंगे तो वो जार का शेप ले लेते हैं, लेकिन शुगर या सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके शेप चेंज नहीं होते हैं, वो क्या है, सॉलिड है। क्या है वो, सॉलिड। एक और है, द स्पॉन्ज हैज मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो जब भी स्पॉन्ज दबाते हैं, स्पॉन्ज के अंदर ना एयर बबल्स होते हैं, गैप्स होते हैं जहां पर एयर भरा होता है, और जब दबाते हैं तो वो एयर बाहर आ जाता है, लेकिन छोड़ने पर वापस अपने शेप पे चला गया। यानी ये भी सॉलिड है। क्यों, इसमें फोर्स लगने पर ही ये बहुत कंप्रेस हो रहा है, फोर्स हटते ही वापस अपने शेप पे आ जा रहा है। तो कुल मिला के हमने पाया, चाहे वो रबर बैंड हो, चाहे वो रबर बैंड हो, चाहे वो शुगर या सॉल्ट हो, और चाहे वो स्पॉन्ज हो, तीनों अपने आप में सॉलिड हैं। क्या है, सॉलिड हैं। तो यहां तक की होगी बात सॉलिड की। अब बात करेंगे लिक्विड की। ओके, लिक्विड के लिए कुछ एक्टिविटी है यहाँ पर। क्या, कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, ये सब कलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml of mark on these containers using a measuring cylinder from a laboratory. What will happen if these liquids are split on the floor? क्या होगा अगर ये लिक्विड को फ्लोर पे डाल दें? Measure the 50 ml of any one liquid and transfer it to different container. और यही नहीं, फिर 50 ml लेकर के इन लिक्विड को अलग अलग कंटेनर में डालिए। Does the volume remain the same? क्या वॉल्यूम उतना ही रहेगा? आगे एक और सवाल है, Does the shape of the liquid remain the same? क्या लिक्विड का शेप भी सेम होगा? एक और है, When you put the liquid from the one container to another, does it flow easily? अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड डालेंगे, क्या ये आराम से फ्लो हो सकता है? ये सारे सवाल पूछे गए हैं उस लिक्विड के बारे में। वो लिक्विड कैन बी वाटर, दैट लिक्विड कैन बी कुकिंग ऑयल, दैट लिक्विड कैन बी मिल्क, और जूस और कोल्ड ड्रिंक, किसी के बारे में। ये सब लिक्विड है और इनके बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। 50 ml कोई लिक्विड लेंगे तो चाहे जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में रख लीजिए, 50 ml ही रहेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। होगा क्या, शेप बदलेगा। जैसा कंटेनर का शेप रहेगा, लिक्विड का शेप भी वैसे ही होगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिसमें रखा जाए उसके वो शेप ले लेता है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, फ्लोइंग की बात करें, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड अगर कंटेनर को टेढ़ा किया जाए तो उसके हिसाब से लिक्विड फ्लो करेगा, वो अपना वापस से शेप चेंज करेगा। सो दे आर नॉट रिजिड बट दे केप्ट कॉल्ड फ्लूइड। वो रिजिड नहीं होते, ठोस नहीं होते, हार्ड नहीं होते, वो फ्लो करने के लिए होते हैं। लिक्विड आराम से फ्लो कर सकता है जबकि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। रेफर टू एक्टिविटी 1.4.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स। खैर, हमने एक्टिविटी इससे पहले किया था 1.4 और 1.5, जहां देखा कि जब सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज, सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज हो सकते हैं। जिससे मान लीजिए चीनी ले लीजिए और पानी ले लीजिए, तो चीनी और पानी आपस में घुल जाएगा, आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा। और क्या, इनटू अ लिक्विड। अच्छा, द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज, और यही नहीं, गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। पानी के अंदर ना गैस डिजॉल्व रहती है, जिसको पानी के अंदर, वैसी मछलियाँ जो ऊपर नहीं आती, जिनके गिल्स होते हैं, वो अपने गिल्स से पानी के अंदर एयर बबल्स जो होते हैं, जो ऑक्सीजन होता है, वहाँ से हवा छान कर पानी के अंदर ही वो सांस लेती हैं। और जो मछलियाँ नहीं ले पाती, खैर वो तो ऊपर आती हैं क्योंकि उनके पास गिल्स नहीं होते। खैर, These gas, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal and plant. तो पानी के अंदर जो प्लांट या एनिमल पाए जाते हैं, वो पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन या CO2 को ही सोखकर, छान कर, लेकर जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो ऊपर नहीं आ पाते। ओके, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। अब जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, सबको क्या चाहिए, हवा चाहिए। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, उस ऑक्सीजन की मदद से
नीचे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हैं जो पानी के ऊपर जल्दी से नहीं आते, वो वहाँ से हवा ले लेते हैं, सांस लेते हैं, और जबकि दस वी में कंक्लूड दैट द सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो हमने क्या इस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, इन एग्जाम्पल से देख सकते हैं क्या, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, डिफ्यूजन सब होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ओके ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड इज, यहाँ एक बात ये है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर देन द सॉलिड। बस ये है कि सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट बहुत कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा गैस में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, यहाँ लिखा है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होता है, इनके बीच में स्पेस भी होता है, ये सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा मूवमेंट पे रहते हैं, ऑलवेज अधिक मूवमेंट में। इस वजह से ये बहुत आसानी से, बहुत रफ्तार से डिसॉल्व होते हैं कंपेयर टू सॉलिड। तो हमने पाया लिक्विड बड़े आराम से, बड़े फास्ट तरीके से डिसॉल्व होता है कंपेरिजन टू सॉलिड। ओके, ये हो गया बात सॉलिड का। अब बात करेंगे हम लोग गैस के बारे में। हैव यू एवर ऑब्जर्व द बलून शेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? इंक्वायर फ्रॉम दिस him how many balloons he able to fill from one cylinder। तो आप कभी देखा होगा बलून फुलाने वाले एक सिलेंडर रखे रहते हैं जिसमें गैस भरी होती है, उस गैस से सिलेंडर में रखे हुए गैस है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है, उसमें काफ़ी हवा रहती है, लेकिन चूंकि कंप्रेस्ड रहता है इसलिए काफ़ी हवा उस छोटे से सिलेंडर में पैक्ड रहती है, बंद रहती है, और उससे ना एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों बलून्स वो फुलाता रहता है। इसीलिए क्योंकि गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा गैस को छोटे से छोटे कंटेनर में उसमें फिल किया जा सकता है। ओके, यहाँ एक एक्टिविटी देखने को कहा गया है। देखिए, टेक 300 ml ऑफ सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉर्क एज सोन इन फिगर। देखिए, एक सिरिंज लीजिए और एक रबर कॉर्क से उसके नोजल को बंद कर दीजिए। अब क्या, remove the piston from all the syringe, leaving the syringe untouchable. Fill water in the second and piece of chalk in the third. Insert the piston back to the syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now try compress and content by the pushing the piston in each syringe. What do you observe? In which case with the piston easily pushed in? What do you infer from your observation? तो इसमें क्या बोला है ना, इसमें बोला है कि आप एक इंजेक्शन ले लो जिसको बोलते हैं सिरिंज ले लीजिए और उसके मुंह को रबर कॉक से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद बोला है लिविंग द वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड, एक को छोड़ दीजिए, दूसरे को एक पानी भर दीजिए उसमें। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, और फिर इसके जो पिस्टन होता है इसको वापस से डाल दीजिए। यू में अप्लाई सम वेसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज। और इसके प्रॉपर मूवमेंट के लिए आप यहाँ पर इसके में हल्का सा वेसलिन लगा सकते हैं ताकि प्रॉपर मूवमेंट करे। बोला है syringe for the smooth movement. Now try to compress the content by the pushing the piston into। आप उसको कंप्रेस कीजिए, क्या वो कंप्रेस होगा, है ना। What do you observe? In which case was piston easily pushed? किस केस में आराम से पुश कर सकते हैं। और what do you infer from your observation? फिर इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या सीखा, देखिए अभी यहाँ इसके बारे में है। We have observed that gases are highly compressible as compared to solid। जिसमें चॉक भरी होगी वो कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि चॉक सॉलिड है और सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया सकता आसानी से, इसलिए वो नहीं कंप्रेस होगा, दबेगा नहीं। लेकिन जिसमें गैस होगी आप उसमें जोर लगाइएगा तो वो काफ़ी हद तक ले दब जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। वही है द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं एलपीजी, आपके हमारे घरों में होता है, जिससे हमारा खाना बनता है। सिलेंडर्स दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इन कंप्रेस्ड गैस। चाहे हॉस्पिटल में जो सिलेंडर आते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है और मरीजों को कई बार उनको सांस दिया, मतलब उनके ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए मुंह पे लगाया जाता है ऑक्सीजन, वो हो चाहे एलपीजी हमारे आपके घर में हो, उन सब में गैस जो भरी होती है वो कंप्रेस करके, मतलब छोटे से सिलेंडर में, अब चूंकि सिलेंडर बहुत मजबूत होता है, आयरन का होता है, इतना मजबूत होता है कि वो उसका प्रेशर झेल सके, बहुत प्रेशर से बहुत सारी गैस भर दी जाती है और फिर वो चलता है, बहुत दिन तक चलता है, डिपेंड आपके यूज पर। ओके लिखा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। सीएनजी, वहीं आजकल सीएनजी भी आ गया है मार्केट में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको भी छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा जाता है और इसका इस्तेमाल होता है व्हीकल्स को चलाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए। डज
due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. चूंकि कंप्रेस आराम से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गैसेस छोटे छोटे कंटेनर में भर के आसानी से ट्रांसपोर्ट किया सकता है. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell of reach our nostrils. अब देखिए एक बहुत जरूरी क्वेश्चन इस पूरे पैराग्राफ आने वाला है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. बोला है कि जब तक हम लोग जब से किचन में घुसते हैं, किचन कई बार घुसने से पहले ही किचन में अगर कुछ बन रहा होता है उसकी महक हमको चली आती है. हाउ डज द स्मेल रीच अस, ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचा, है ना, ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचता है ना. द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस अस इवन फार्दर अवे. तो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो अरोमा, उसकी खुशबू होती है, वो किचन में बन रहा होता है जो भी खाना, उसकी अरोमा, उसकी खुशबू हमारे नाक तक बहुत तेज से, बहुत पहले ही, काफ़ी दूर होने के बाद भी पहुंच जाती है. ओके, क्यों? देखो, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन सेकेंड्स. कंपेयर दिस विथ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड liquid due to high speed of particles and large space between them. Gas shows the property of diffusion very fast into अदर गैसेस. सॉलिड के मुकाबले तो खैर है ही, लेकिन लिक्विड के मुकाबले भी गैस बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं, फास्ट मूवमेंट करते हैं, फास्ट डिफ्यूज करते हैं, बिकॉज इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और इनका काइनेटिक एनर्जी, इनका मूवमेंट, पार्टिकल के मूवमेंट भी सॉलिड से, लिक्विड से बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से ये डिफ्यूजन रेट इनका बहुत ज़्यादा होता है, खासकर गैस में. इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अराउंड अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. ओके, गैसेस स्टेट में इसके पार्टिकल्स बहुत रफ्तार में रैंडमली मूव करते हैं. यहाँ एक वर्ड है रैंडमली. रैंडमली मतलब इधर उधर, किसी एक दिशा में नहीं, दाहिने बाएं ऊपर नीचे कहीं भी. Due to this random movement, the particles hit each other and also walls of container. ये इसी कारण इस मूवमेंट से पार्टिकल एक दूसरे से टकराते भी हैं, और जो कंटेनर होता है उस कंटेनर के दीवार से भी, उसके वॉल से भी टकराते हैं. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on wall of the container. और इसी से पूरा का पूरा उस कंटेनर के चारों ओर, ऊपर नीचे दाहिने बाएं हर जगह, उसके पूरे कंटेनर के पार्टिकल्स पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि गैस एवरी डायरेक्शन में अपने आप को प्रिसाइज मतलब भागता है, या एवरी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है भागने के लिए. तो जैसे सॉलिड को रखते हैं किसी चीज में, तो वो ओनली ग्रेविटी के कारण सिर्फ नीचे जोर लगा होता है, ऊपर तो एकदम नहीं, दाहिने बाएं कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं. लिक्विड सबसे अधिक जोर लगाता है अपने बॉटम में एंड अपने साइड वॉल में, लेकिन जैसे से ऊपर आएंगे वो उसका फोर्स कम होता जाता है. सबसे नीचे सबसे अधिक फोर्स, सबसे ऊपर सबसे अधिक फोर्स, कम फोर्स. लेकिन गैस में ऐसा होता है, गैस में वो फोर्स उस वॉल के एवरीवेयर. अगर एक सिलेंडर है तो सिलेंडर के चारों तरफ वो पूरा एक ही प्रेशर से जोर लगाता है. इसलिए यहाँ लिखा गया है क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर. उस कंटेनर के पर यूनिट एरिया, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाहिने बाएं किसी भी, हर तरफ बिल्कुल सेम डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है. ओके, ये हो गया गैस के बारे में. यहाँ कुछ दिया है एक तरह का इमेज सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल को समझने के लिए. देखिए, ये है सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल आसपास होते हैं, चिपके, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और ये वाइब्रेशन बहुत लाइट करते हैं, हल्का सा. इनकी काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट होती है, सबसे कम. वही बात करें अगर लिक्विड की, तो लिक्विड के इस प्रकार से होते हैं पार्टिकल्स, इनके बीच में स्पेस अधिक होता है, और इनका मूवमेंट भी रैंडम यहाँ वहाँ होता है, लेकिन सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा. अब बात करें अगर गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और ज़्यादा होता है, इनका मूवमेंट रैंडमली बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, इन कंपेरिजन टू लिक्विड. सबसे अधिक ही होता है, राइट, सबसे अधिक होता है. ये कम होता है, हाँ, और ये तो बहुत कम होता है. यहाँ लिखा है ABC shows the magnified systematic picture of the three states of matter. The motion of the particles can be seen and compared in the three states of matter. यहाँ मोशन, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, आप सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में कंपेयर करके देख सकते हैं किस प्रकार से इनमें पार्टिकल्स सजे होते हैं. और इन्हीं बनावट, इन्हीं सजावट, इन्हीं इसके अरेंजमेंट के कारण ही सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के पढ़ने के बाद. पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी किसे कहते हैं? द मास पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसी को बोलते हैं डेंसिटी. अगर पर यूनिट वॉल्यूम मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और घटेगा तो
घटेगी भी। ओके, अब यहाँ पर अरेंज करने कुछ दिया है, बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इनको बोला गया है इंक्रीजिंग डेंसिटी के रूप में सही, पहले कम डेंसिटी फिर उसके बाद और गहरा फिर उसको और घना, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या होगा, देखिए एयर, आई थिंक पहले होना चाहिए एयर, एयर सबसे कम डेंस होता है, उसके बाद मेरे ख्याल से होता है, उसके बाद एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट चिमनी होगा, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, इसका फिर होगा कॉटन, मेरे ख्याल से हाँ कॉटन होना चाहिए, और तब जाकर होगा क्या, तब जाकर होगा वाटर, और तब जाकर होगा हनी, और तब जाकर होगा क्या चॉक, और तब होगा क्या आयरन। जिसमें अगर देखा जाए तो एयर जो सबसे पहले है वो सबसे कम डेंस है और आयरन सबसे ज़्यादा डेंस है। ये हो गया इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ए में क्या पूछा, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। ये अभी हम आगे करने वाले हैं कि सॉलिड है ना, लिक्विड और गैस को टेबल बना के इनके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लिखेंगे ताकि कंफर्म हो पाए एक साथ देख करके क्या क्या तीनों में अंतर होता है। जो मैंने पहले पढ़ा उसी को एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा आगे है एक, इसी का बी नंबर में क्या है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ द गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इन पे कमेंट मतलब इन पे एक दो लाइन का शॉर्ट लिखना है, वो हम आगे चल के लिखने वाले हैं, बताएंगे अभी। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, गिव रीजन, कारण देना है। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट, क्यों आगे बताएंगे, फिलहाल इसमें थोड़ा समझ लीजिए। एक गैस जो है जिस भी कंटेनर में रखा जाता है तो उसको पूरी तरह भर देता है, क्यों, सीधा आंसर है गैस के मॉलिक्यूल का इंटर मॉलिक्यूलर जो एनर्जी होता है, अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है और वो रैंडमली एक दूसरे से और कंटेनर से टकराते रहते हैं। ओके तो इसलिए वो फैले रहते हैं क्योंकि उनका स्पेस अधिक होता है और वो आपस में उनका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत बहुत कम नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से वो जहां भी जिस कंटेनर में होते हैं फैल जाते हैं। आगे क्या है, द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्यों भैया, बस इसी ज़्यादा दूर उत्तर नहीं है, यही उत्तर ऐसा है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है और यही नहीं, वो रैंडमली मूवमेंट के कारण कंटेनर से और अपने ही मॉलिक्यूल से एटम से टकराते रहते हैं। ये टकराने के कारण उनमें एक छोटा सा फोर्स पैदा होता है, उस फोर्स के कारण ही वो चारों तरफ एक साथ कंटेनर में डाल रहे होते हैं फोर्स। सी में क्या है, द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। तो वुडन टेबल, लकड़ी का जो टेबल होता है वो उसको सॉलिड कहते हैं। क्यों, देखिए सीधी सी बात है, सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है उसे फिट बैठती है। सॉलिड कहता है कि जो सॉलिड होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत रिजिड होता है, तो हाँ ये रिजिड होता है। इसके बाद क्या, सॉलिड क्या कहता है, क्या सॉलिड ने जो होता है वो कंप्रेसिबल नहीं है, तो भैया टेबल जो है लकड़ी का वो कंप्रेसिबल नहीं होता। और क्या सॉलिड होता है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप, डेंसिटी सब होता है, डेंसिटी है ना, तो फिक्स वॉल्यूम शेप आप देख रहे हैं टेबल का फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, इसलिए क्या है ये सॉलिड, इसी सॉलिड ही कहेंगे। एक और है डी, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट वी डू नॉट सेम थ्रू द बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। ओके, हम लोग ना हवा में आराम से हवा अपने हाथ को पार करते हैं, लेकिन लकड़ी के लट्ठे से, लकड़ी के किसी अगर टुकड़े से अगर हाथ पार करना हो तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा या फिर नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है, देखिए यहाँ भी वही एग्जाम्पल है जो अभी कुछ देर पहले दिए थे लिक्विड में, सॉरी गैस में, कि सॉलिड में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग आपस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के एटम को बहुत टाइटली पकड़े होते हैं, तो वो इतना अधिक फोर्स होने के कारण उसमें गैप आसानी से बना पाना आसान नहीं। सेकंड, उनके बीच में स्पेस पहले ही बहुत कम होता है। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत तगड़ा होता है, ऊपर से उनके बीच में स्पेस भी बहुत कम होता है, और यही कारण है कि जितने आराम से हम हवा में हाथ चला लेते हैं सॉलिड के ब्लॉक्स में, उसके बीच में उतने जोर से हमारे हाथ नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि उनके एटम एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़े होते हैं, बहुत टाइटली उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक है 4 नंबर में, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। देखिए बात तो सही है, लिक्विड का डेंसिटी पानी से सॉलिड से थोड़ा कम होता है, बट आइस तैरता है। देखिए होता क्या है, जब आइस तैर रहा होता है, जब आइस जम रहा होता है, पानी जब फ्रिज में हो रहा होता है, मतलब उसका जब टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है, वो कन्वर्ट हो रहा होता है आइस में, तब अंदर ही अंदर हेक्सागोनल लैटिस मतलब एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस स्ट्रक्चर के कारण ना उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण उसका डेंसिटी पानी के मुकाबले कम हो जाता है। इस वजह से
पानी में बर्फ तैरता है। इसका भी आंसर हम आगे डिस्कस और करने वाले हैं। आइए देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज। पहले देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग देखेंगे, देखते हैं डिफिनिट वॉल्यूम। पहली बात तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि सॉलिड का डिफिनिट वॉल्यूम होता है, वहीं लिक्विड का डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का इनडिफिनिट वॉल्यूम होता है। गैस की वॉल्यूम कंफर्म नहीं होती, वो कंटेनर बड़ा तो गैस बढ़ा और कंटेनर छोटा तो गैस उसी में समा जाता है। अच्छा, सॉलिड डेंसिटी इनका बहुत हाई होता है। क्या होता है इनका डेंसिटी? हाई। इनका लो होता है, लेकिन फिर भी इतना तो होता ही होता है कि सॉलिड से अधिक होता है, बट इनका डेंसिटी लोवेस्ट, और इन्हीं डेंसिटी के कारण इसको आराम से कंप्रेस आराम से हम लोग कर सकते हैं। सॉलिड कांट फ्लो, ये बह नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, जबकि लिक्विड फ्लो होता है ना। गैस फ्लो होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, सॉलिड में पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जबकि लिक्विड में वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरा कम होता है, और गैस में नेग्लिजिबल, बहुत 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 कम होता है। आते हैं सॉलिड में, कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड में कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको भी करीब करीब कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन कैन बी कंप्रेस, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। और लास्ट है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में होता है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसके मूवमेंट, जो पार्टिकल मूवमेंट होते हैं बहुत बहुत कम होते हैं, बहुत स्पेस अपने आजू बाजू ही रहकर हल्का वाइब्रेट कर पाते हैं। जबकि बात करें लिक्विड का तो मोर काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और वहीं बात करें गैस का तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतना अधिक होता है कि गैस के पार्टिकल्स ठहरते ही नहीं, वो बहने लगते हैं। बर्तन खुला रहे तो बाहर निकल जाएंगे। लिक्विड तो फिर भी ठीक है, कंटेनर भरा रहेगा, अगर कंटेनर खड़ा है मतलब कि पड़ा है ढंग से। और सॉलिड में तो खैर काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती, बहुत बहुत लो होती है। तो ये है सॉलिड, लिक्विड और गैस का आपस में प्रॉपर्टी वाइज डिफरेंशिएशन। आप इससे आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए इन क्वेश्चन जरा हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आइए इस तरफ आते हैं पहले। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, जो पेज नंबर 6 में है, उसका आंसर इस प्रकार है। जो बताया गया था कि एयर को एग्जॉस्ट एयर को और वाटर, हनी, कॉटन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना, तो मैंने सब किया। एयर पहले होगा जो कि बिल्कुल इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, तब एग्जॉस्ट का एयर होता है, तब वाटर, देन हनी, देन कॉटन, देन चॉक एंड देन आयरन। जो सबसे अधिक डेंस होता है वो है आयरन हमारा। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो बोला था है ना, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट, जो कि मैंने ऊपर लिखा है, तो आप ऊपर देख सकते हैं फिलहाल। ओके, आप क्वेश्चन नंबर उसी के 2 के बी में देखते हैं। इन कुछ टर्म्स को बोला है कि इन पे कमेंट कीजिए, मतलब इन पे एक दो लाइन जो भी आप लिख सकते हैं लिखिए। ओके, तो पहला वर्ड है रिजिडिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप इजली। ये सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपना जो शेप है आसानी से चेंज नहीं कर सकता, तभी कोई सॉलिड होता है। अगर आप उसे कंप्रेस करेंगे तो आसानी से प्रेस नहीं होगा। ये क्यों है? क्योंकि वो रिजिडिटी है, वो अपने शेप को बरकरार रखना जानता है। कंप्रेसिबिलिटी अगर बात करें, है ना, तो रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा सा अंतर, बस। कंप्रेसिबिलिटी कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। कोई भी सब्सटेंस प्रेशर अप्लाई करने के बाद अगर दबता है या कितना दबा, नहीं दबा, इस चीज को चेक करते हैं कंप्रेसिबिलिटी से। जहां रिजिडिटी कहता है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है जो बताता है कि अपना शेप चेंज नहीं करेगा, बिना मतलब अपने से या बिना किसी बदलाव, प्रेशर या टेम्परेचर का बदलाव के वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। जबकि कंप्रेसिबिलिटी में हमको प्रेशर डालना पड़ता है, प्रेशर डालने के बाद मालूम पड़ता है कि कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड है, लिक्विड है, व्हाटएवर या गैस है, वो कितना कंप्रेसिबल है, वो कम कंप्रेसिबल है या फिर अधिक कंप्रेसिबल है। ओके, अब आते हैं एक और है इसमें, फ्लूइडिटी। ये क्या है? तो द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो इजली। सब्सटेंस के वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो फ्लो होता है, जैसे पानी, जैसे हवा, है ना, गैस या लिक्विड, ये फ्लो हो सकते हैं, जमीन पे गिरने के बाद या बाहर निकलने के बाद ये फ्लो हो जाएंगे, इसको कहते हैं फ्लूइडिटी। अब आते हैं एक और है, फिलिंग ए गैस कंटेनर। इसकी बैकमेंट, तो गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी वीक, सो दे फिल इंटायर कंटेनर। अब देखिए गैस में क्या होता है ना, उसके आपस के एटम या मोलिक्यूल्स जो भी है, उसका आपस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत 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 वीक होता है। दैट्स वाई क्या होते हैं, वो लोग बहुत दूर दूर होते हैं, काफ़ी स्पेसेस होते हैं। और क्योंकि
फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए जिस भी कंटेनर में रखा जाए वो फैल जाते हैं और पूरे कंटेनर को, स्पेस को वो घेर लेते हैं। ओके, और जैसे हवा है, फिल द होल बलून, जैसे बलून में भरते हैं हवा, तो हवा सिर्फ नीचे या ऊपर नहीं रहती, पूरे बलून में एक साथ फैल जाती है और खिंची हुई रहती है, पूरे बलून को खिंचा हुआ रखता है। ओके, एक है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, तो द एनर्जी पोजेड बाई पार्टिकल ड्यू टू द मोशन, किसी पार्टिकल द्वारा अगर उसके मोशन के कारण उस एनर्जी हो रही है उसमें, उस पार्टिकल में, उस सब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में, उस सब्सटेंस में, तब उसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। कुल मिला के आप अगर खड़े हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली जमीन पर लग रहा है, लेकिन आप काइनेटिक एनर्जी तब शो करेंगे जब आप दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं। अब दौड़ते चलते वक्त आपका जब धक्का लगे किसी को तो एक्चुअली में वो मोमेंटम कहलाता है, बट काइनेटिक एनर्जी अब आपके बॉडी के अंदर आ गई है। अब वो एनर्जी मालूम कैसे पड़ेगा, आप जब किसी से टकराएंगे तो मालूम पड़ता है कि ये बॉडी बंदा जो है मोशन में था, मोशन में होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहा था, जो कि टकराने से वो चीज ट्रांसफर होता है, मोमेंटम। ओके, एक और इसमें डेंसिटी क्या है ना, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है पर यूनिट वॉल्यूम, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में कितना उसका वॉल्यूम कितना है, कम या ज़्यादा। सपोज दैट लोहा अगर बात कर रहे हैं और एक तरफ बात करें लकड़ी का, तो लकड़ी का डेंसिटी कम होता है, लोहे की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट अगर ले लें लकड़ी का और लोहा का, तो लकड़ी के मुकाबले लोहे में बहुत डेंसिटी अधिक होती है, मतलब घनत्व तो उसका अधिक होता है, मतलब उतनी ही एरिया में लोहे के जो कण होते हैं, एटम या मोलिक्यूल्स कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जबकि लकड़ी में उतने ही एरिया में वो एटम्स या मोलिक्यूल्स जो भी कह लीजिए वो कम मात्रा में होता है, इसी कहते हैं डेंस। इसको एक और तरीके आप समझ सकते हैं कि किसी बच्चों के आप सभी बच्चों के बाल घने होंगे, जिस उम्र में आप हैं फिलहाल क्लास 8 या 9 में, तो आपके बाल घने होंगे, 9, 10 में, 11 में आपके बाल बहुत घने होंगे, काफ़ी डेंस होंगे। लेकिन कई बार होता है क्या, अक्सर पुरुषों का है ना, एक उम्र के बाद 30-40 के बाद बाल सर पे कम हो जाते हैं, तो वो हम बोलेंगे अब डेंसिटी उसकी घट गई है ना। आमतौर पे बचपने में काफ़ी कम एज में काफ़ी डेंस बाल आता है सबका, लेकिन एक उम्र के बाद सर के बाल जरा सा कम होते हैं, उसको बोलते हैं डेंसिटी का कम होना। ओके, डेंसिटी का कम होना। अब एक क्वेश्चन आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन क्या था, गिव रीजन द गैस फिल्स कंप्लीटली फॉर द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट, है ना। तो गैस जिस पर रखा था उसको भर देता है, कारण करिए। तो यहाँ बताया गया अ गैस फिल्स कंप्लीटली वेसल बिकॉज इट्स पार्टिकल are very far and can move freely in all direction with high speed, therefore completely fill the vessel। तो क्या लिखा है, गैस जो है अपने वेसल जिसमें रखा जाए बर्तन को, उसको कंप्लीटली फिल कर सकता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं और आराम से बहुत फ्रीली मूव करते हैं, बिकॉज इनके वही है, इनका आपसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इसलिए इनके पार्टिकल्स चिपके नहीं होते, बहुत दूर दूर से ट्रेवल ऑल टाइम कर रहे होते हैं, इसलिए जिस भी वेसल में रखा जाता है वो उसको भर देते हैं। एक और है इसी में, द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, मतलब जिस भी बर्तन में रखा जाए उसके वॉल पर ये प्रेशर डालते हैं, कारण है ना। तो लिखा है द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बिकॉज इट्स पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग collide with walls which apply the force on the walls which create a pressure। अब क्या है कि गैस के सारे जो है जो उसके पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टेंटली मूविंग में है, ये चिपके हुए रहते नहीं है लगातार, और ऐसे में कोलाइड करते हैं, वॉल से कोलाइड करते हैं। कोलाइड मतलब जिस भी बर्तन रखा था उसके वॉल से, उसके लेयर से ना टकराते हैं, ये टकराने के कारण लगातार टकराते हैं, इसी के कारण एक प्रेशर बनता है जो कि गैस में होता है। लिक्विड में वो प्रेशर होता है, आमतौर पर वो लिक्विड में प्रेशर बॉटम में ज़्यादा होता है, ऊपर आते आते वो प्रेशर कम होता है, जबकि सॉलिड में सिर्फ बॉटम में होता है। लेकिन गैस में इन एवरी डायरेक्शन इक्वल फोर्स लगातार और लगा रहा होता है वो गैस उस कंटेनर में। ओके, एक और है सी में, इसका बोला था अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड, एक लकड़ी के टेबल को सॉलिड बोलते हैं, क्यों भैया, तो भैया देखिए द वुडन टेबल इज सॉलिड बिकॉज इट्स हैज अ फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम, इट्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्योंकि इसका क्या क्या है, देखिए सॉलिड जो प्रॉपर्टी होती है, क्या वो प्रॉपर्टी इस टेबल में लग रही है, हाँ लग रही है। सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, हाँ भाई इसका भी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, साथ में क्या इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत हार्ड है, दैट्स वाई हमारा जो टेबल है वो क्या है, सॉलिड है। एक और इसका लास्ट में था, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हम लोग हवा में बड़े आराम से अपने हाथ को हिला सकते हैं, लेकिन अगर हम वही बात करें लकड़ी के में, लकड़ी की किसी ब्लॉक में अगर अपना हाथ हिलाना चाहे तो हमारा हाथ नहीं हिलता है। कारण क्या है, देखिए बिकॉज द एयर पार्टिकल्स हैव मच स्पेस एंड हैव वेरी लेस force of attraction between them, but in solid particles are tightly packed and strongly held, so we need a large force।
तो ये कह रहा है कि बिकॉज एयर पार्टिकल्स हैव मच स्पेस एंड हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बार बार हम कह रहे हैं कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। और बट इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड स्ट्रांगली हेल्ड, लेकिन वही अगर कंपेयर करें सॉलिड का, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसलिए गैस में यानी कि हवा में हमारा हाथ का हिलना, किसी भी चीज़ का हिलाना, ऊपर नीचे करना, वो ईजिली हो जाता है। लेकिन वही बात करें सॉलिड का, तो सॉलिड हमारा हाथ नहीं हिलेगा क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स हमारे हाथ को एंटर नहीं करने देंगे। तो ऐसे में हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हमको चाहिए कराटे किड। ओके जी। और इसी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो लिखता था कि लिक्विड्स जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड के पास आमतौर पे डेंसिटी बहुत कम होती है सॉलिड के मुकाबले, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। लेकिन आपने देखा होगा आइस फिर भी तैरता है, कारण क्या है? जबकि डेंसिटी तो सॉलिड का कम अधिक होता है, जबकि लिक्विड का अधिक होता है, बट आइस सॉलिड होने के बावजूद भी तैरता क्यों है? तो यहाँ एक बहुत आराम से इसका बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द फोर्स ऑन वाटर, द फ्लोट, सॉरी, लिखा है आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ लोअर डेंसिटी देन वाटर। पहली बात तो आइस का डेंसिटी पानी के मुकाबले कम होता है, इसलिए वो तैरता है। होता कम क्यों है? देखिए, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स पार्टिकल्स फॉर्म एन ओपन स्ट्रक्चर विद द मोर स्पेस बिटवीन देम विच डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ टू इट फ्लोट्स। ओके, तो जब पानी कन्वर्ट हो रहा होता है आइस में, तब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर के कारण, जिसको बोलते हैं कि उसका जो अपना स्पेस है, पार्टिकल्स हम, है ना, मोर स्पेस, वो स्पेस अधिक ले लेता है। इसके कारण क्या होता है? वो अपना जो डेंसिटी होता है उसका कम हो जाता है, इस वजह से वो पानी में तैरता रहता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा, है ना। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हम बात करेंगे उस पर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इस पे हम अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।